एक पुरानी कच्ची झोपड़ी थी। ये घर था शंभू का। 2 दिन में दिहाड़ी मजदूरी करता था। परिवार में उसकी पत्नी शांति, 8 साल की बेटी गुड़िया और 5 साल का बेटा लल्लू था। के पास ना तो ओढ़ने को कंबल थे, ना ही पहनने को गर्म कपड़े। सूरज ढलने से पहले ही हवा ने अपना रुख बदल लिया था। शंभू खेत से खाली हाथ लौटा क्योंकि ठंड की वजह से काम बंद हो गया था। शहर तक गया था काम ढूंढने, पर सबने दरवाजे बंद कर लिए। रास्ते से कुछ सूखी टहनियां और एक पुराना टायर उठा लाया हूँ। आज रात इन्हीं के सहारे काटनी पड़ेगी। काले बादल देखा आपने? आज रात खैर नहीं लग रही। बच्चे ठंड से थर-थर कांप रहे हैं। बाबा, मेरी चप्पल टूट गई है। जमीन बर्फ जैसी ठंडी लग रही है। आज की रात किसी तरह सले मेरी बिटिया। कल कहीं से तेरे लिए पुरानी जूती का इंतजाम कर दूंगा। रात के 8 बजते ही बाहर सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा डरावना था। वह झोपड़ी के छेदों से अंदर घुस रही थी। माँ, भूख लगी है। आज इतना ही है, थोड़ा थोड़ा सब खा लो ताकि पेट में थोड़ी गर्मी रहे। तुम बच्चे को खिलाओ शांति। मैंने रास्ते में कुछ खा लिया था। शंभू ने कोने में रखा पुराना टायर जलाया। काला धुआं कमरे में भर गया, पर उसने थोड़ी राहत दी। टायर जलकर राख होने लगा। गर्मी खत्म हो रही थी और बाहर तूफान और तेज हो रहा था। झोपड़ी का एक कोना ठंड का दबाव से ढह गया। बाबा, दरवाजा टूट रहा। वो ने अपने शरीर को दरवाजे से टिका दिया ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। लल्लू, ओ लल्लू, आंखें खोल बेटा। शांति, जल्दी वो टायर जलाओ। धुएं की परवाह नहीं, हमें बस गर्मी चाहिए। गुड़िया, लल्लू के पैर मलो, रुकना मत। जब तक शरीर में गर्मी न लौटे मलते रहो। शांति, वो पुरानी खाट तोड़ दो, उसके पाये जलाने होंगे। आज रात जिंदा रहने के लिए सब कुछ जलाना पड़ेगा। पर शंभू, कल हम सोएंगे किस पर? अगर कल जिंदा रहे तो जमीन पर सो लेंगे, पर आज अगर हार गए तो कल की सुबह नसीब नहीं होगी। रात के 3 बज रहे थे। झोपड़ी में अब जलने को कुछ नहीं था। शांति ने देखा कि आग बुझ रही है। उसने अपने शादी की वो पुरानी साड़ी जो उसने बरसों से संभाल कर रखी थी, निकाली और आग में डाल दी। रात गहरी होती जा रही थी। हालांकि ठंड की हवा इतना भयानक नहीं था जितना डर था। शंभू और शांति के लिए असली जंग अपने बच्चों को ठंड की बीमारी से बचाना था। झोपड़ी के अंदर टायर और पुरानी लकड़ियों की आग अब ठंड पड़ रही थी। शंभू ने देखा कि लल्लू और गुड़िया एक ही कंबल पर दुबके हुए हैं। माँ, अब गर्मी नहीं रही। शांति, आग मध्यम हो रही है। अगर बच्चों को गर्मी नहीं मिली तो इन्हें तेज बुखार चढ़ जाएगा। देखो लल्लू कैसे कांप रहा है। मेरे पास अब जलाने को कुछ नहीं बचा, बस एक पुरानी दरी है। क्या उसे जला दूं? नहीं, दरी जला दी तो हम जमीन की ठंड से कैसे बचेंगे? रुक, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। शायद पड़ोसी के छप्पर से कुछ सूखी लकड़ी मिल जाए। नहीं, इतनी रात को बाहर मत जाइए। हवा बहुत तेज है, रास्ता भी नहीं दिखेगा। शंभू ने हार नहीं मानी। उसने घर के कोने में पड़ी मिट्टी के तेल की खाली बोतल उठाई। उसमें 2-4 बूंदें बची थी। उसने एक पुराना फटा हुआ कपड़ा उसमें भिगोया और उसे एक मिट्टी के दिए में रखकर जलाया। गुड़िया बेटा, इधर आओ। इस दिए की लौ पर अपने हाथ गर्म करो। बाबा, आपके हाथ तो बिल्कुल बर्फ जैसे हैं। पहले आप गर्म करो। पागल बच्ची, बाप का कलेजा हमेशा गर्म रहता है। तू बस अपना ख्याल रख। लल्लू, माँ, क्या कल सूरज निकलेगा? क्या हम फिर से खेत में खेलने जाएंगे? हाँ मेरे लाल, कल सूरज भी निकलेगा और हम गरम गरम रोटी भी बनाएंगे। बस थोड़ी देर और। झोपड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शंभू घबरा गया। कौन है इतनी रात को? भाई, मेरे घर में थोड़ी फालतू लकड़ियां थी और मेरी बीवी ने थोड़ा गर्म खाना बनाया है। सोचा तुम्हारे बच्चों को जरूरत होगी। सुखिया, तुम इस मौसम में यहाँ तक आए? तुम्हारा अपना परिवार।
अरे भाई, गरीब ही गरीब के काम आता है। ये लो, जल्दी से आग तेज करो। नई लकड़ियों से आग फिर से जल उठी। पूरा परिवार अब थोड़ा सुकून में था। शांति ने सबको गरम काढ़ा पिलाया, जिससे बच्चों के चेहरे पर रौनक लौट आई। बाबू, अब डर नहीं लग रहा। हमें कोई कहानी सुनाओ ना। ठीक है, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा सूरज था जिसने ठंड के भूत को हरा दिया था। भोर होने को थी। शंभू ने झोपड़ी की दरार से बाहर देखा। आसमान साफ हो रहा था और दूर दूर पहाड़ों के पीछे से हल्की नारंगी रोशनी दिखने लगी थी। शांति उठो, देखो सूरज निकल आया है। इतनी प्यारी धूप बरसों बाद देखी हो जैसे। शांति ने उठकर देखा, सूरज की पहली किरण झोपड़ी के अंदर आई। हम बच गए शंभू, हमारी प्रार्थना सुन ली गई। गांव में हलचल शुरू हो गई। लोग एक दूसरे का हाल पूछने निकल रहे थे। शंभू ने गुड़िया और लल्लू को सोते हुए देखा और एक गहरी सांस ली। गरीबी अभी भी थी, चुनौतियां अभी भी थी, लेकिन उन्होंने मौत के उस कहर को हरा दिया था। राम राम शंभू भाई, रात कैसी रही? बच्चों की तबीयत? राम राम सुखिया, सब तुम्हारी मेहरबानी है। अगर तुम वह लकड़ी और काढ़ा न देते तो पता नहीं क्या होता। शंभू अभी बाहर खड़ा ही था कि गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। उनके हाथ में चाय का गिलास और कुछ गरम पूरियां थी। शंभू, आज पूरे गांव में चूल्हा एक ही जगह जलेगा। हमने चौपाल पर बड़ा लंगर लगाया है। सब लोग वहीं आओ, गरम खाना खाओ और एक दूसरे की मदद करो। सरपंच जी, पर मेरा काम आज दिहाड़ी मिलेगी क्या? आज काम की फिक्र छोड़ शंभू, आज गांव की सफाई करनी है। सब मिलकर काम करेंगे और सबको बराबर का अनाज मिलेगा। मौसम विभाग कह रहा है कि आज धूप रहेगी, तो हमें अपनी छतें ठीक करनी होगी। सुखिया भाई, मैंने आज एक बात सीखी। गरीब की सबसे बड़ी गर्माहट उसका परिवार और पड़ोसी है। अगर हम साथ हैं तो हिमालय की ठंड भी हमें हरा नहीं सकती। सही कहा शंभू। पैसा कम हो तो चलता है, पर दिल में एक दूसरे के लिए थोड़ी गर्माहट जरूर होनी चाहिए। देखो शांति, बच्चे कितने सुकून से सो रहे हैं। उन्हें खबर भी नहीं कि रात को हम मौत के कितने करीब थे। जी, शुक्र है उस मालिक का। रात भर तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज कभी निकलेगा ही नहीं। लल्लू, गुड़िया, उठो। बच्चों, देखो धूप आ गई। चौपाल पर माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। लोग रात के डर को भूलकर एक दूसरे से हंस बोल रहे थे। शांति गांव की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर बड़े चूल्हे पर चाय बना रही थी। शांति, सुनो, शहर से एक ट्रक गरम कपड़े और कंबल लेकर आया है। तुम अपने और बच्चों के लिए नए स्वेटर ले लेना। सच में? गुड़िया को सर्दी बहुत लगती है, उसके लिए एक गरम टोपी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। दोपहर तक सबके पास गरम कपड़े थे। लल्लू ने लाल रंग की स्वेटर पहना था और वो पूरे गांव में घूमकर सबको दिखा रहा था। शाम ढलने लगी थी, लेकिन इस बार डर नहीं था। शंभू और सुखिया ने मिलकर शंभू की छत को नया बना दिया था। उस रात फिर से ठंड बढ़ी, लेकिन शंभू का परिवार तैयार था। उनके पास नए कंबल थे, छत मजबूत थी और पेट भरा हुआ था। दीवारें मिट्टी की थीं, शांति गिर गई, पर हमारा हौसला मिट्टी का नहीं है। मैं आज ही पुराने ठाकुर की हवेली जाऊंगा काम मांगने। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, अगले मौसम से पहले हम इस छत को पक्का करेंगे। रामपुर गांव अब फिर से मुस्कुराने लगा था। ठंड का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था। जनवरी बाकी थी, लेकिन शंभू और उसके जैसे हजारों परिवारों ने लड़ना सीख लिया।